दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ये संज्ञान लेगी कि ये केस चलने लायक है या नहीं है, यानी कि इस केस में कॉग्निजेंस लेने वाला है कि नहीं लेने लायक है। तो ऐसे स्थिति में अगर केस चलने वाला होगा, राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अब तक आपको पता ही चल चुका होगा कि सीआरपीसी के स्थान पर नया लॉ बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो चुका है और सारे जितने भी केसेस हैं वो इसी के अंतर्गत दर्ज हो रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं 498A के अंतर्गत जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत कैसे चलेगी इसके बारे में चर्चा करूंगी। तो वीडियो शुरू करने के पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ये जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अभी तक ऐसा होता आ रहा था कि आईपीसी 498A के तहत लड़की थाने में जाकर क्रूएलिटी का एफआईआर दर्ज करवाती है और उसमें आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर तमाम सारे एलिगेशंस लगाती है और पुलिस आपको फोन करके बुलाती है। तब आप अपने पक्ष में कुछ एविडेंसेस लेके जाते हैं, पुलिस सब देखती है, छानबीन करती है। उसके बाद अगर पुलिस को ये लगता है कि ये एविडेंसेस के आधार पर केस झूठा लगता है, एफआईआर झूठी लगती है, तो वो उसे दर्ज नहीं करती। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पत्नी जाके मायके में बैठ जाती है, साल भर बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, जब भी उसको लगता है तो वो सीधे थाने जाकर 498A के तहत एफआईआर दर्ज करवाने की। और ऐसी स्थिति में जब पुलिस को पता लगता है कि ये 1 महीने, साल भर, 6 महीने से ये अपने घर में ही नहीं है, माने पति के साथ है ही नहीं, पति के परिवार के साथ, और ये अपने मायके में थी, तो इन चीजों को देखते हुए पुलिस कभी कभी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करती। अब होता क्या है कि ऐसे में लड़की डायरेक्ट कोर्ट चली जाती है और कोर्ट में जाके कंप्लेंट केस दर्ज करवाती है और आपके अगेंस्ट 498A, 323, 504, 506, 3/4 दहेज अधिनियम और 307 जैसी तमाम धाराएं आपके ऊपर लगा देती है और कंप्लेंट दे देती है। अब ऐसे में क्या होता है कि कोर्ट में लड़की का बयान होता है, उसके परिवार वालों का बयान होता है और आपको सम्मन जारी हो जाता है और आप जाइए कोर्ट में और ट्रायल फेस कीजिए। अभी तक सीआरपीसी के अंतर्गत ऐसी प्रक्रिया हो रही थी कोर्ट में, लेकिन अब बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत कुछ प्रावधान बदला है। जो प्रावधान नया लागू हुआ है उसके अंतर्गत सबसे पहले लड़की कोर्ट में जाएगी, उसका बयान होगा और जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी एविडेंस वगैरह होगी, वो सब ले ली जाएगी और फिर आपको सम्मन जारी होगा। और जितने लोगों के अगेंस्ट आपके मतलब पति के परिवार के जितने लोगों के अगेंस्ट उसने शिकायत दर्ज कराई है तो उन सब को सम्मन कोर्ट जारी करेगी। सभी लोग जाकर अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे और मौखिक रूप से बताएं या रिटन दे सकते हैं, तो वो सब देखा जाएगा और उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ये संज्ञान लेगी कि ये केस चलने लायक है या नहीं है, यानी कि इस केस में कॉग्निजेंस लेने वाला है कि नहीं लेने लायक है। तो ऐसे स्थिति में अगर केस चलने वाला होगा, ऑथेंटिक होगा, सही होगा तो केस चलेगा, अगर फेक होगा, झूठा केस होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत 223 यानी कि 223 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत कोर्ट आपको अपना पक्ष रखने के लिए सम्मन भेजेगी। और अब ऐसा इस लॉ के अंतर्गत कभी नहीं होगा कि आपके पीठ पीछे आपकी पत्नी झूठे मूठे केस लगाकर आपको फंसा सकेगी। अब इस समय अगर आपको कोर्ट से 223 सब सेक्शन 1 की नोटिस मिले तो आप बेहिचक कोर्ट में अपनी एविडेंसेस के साथ अपने वकील को लेकर तुरंत प्रस्तुत हों, ताकि आप अपने पक्ष को वहां क्लियर कर सकें और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये वहां पर स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा केस जो है वो झूठा है और कौन सा केस
जेन्युइन है, इस मामले को चलाया जाए या न चलाया जाए। अब ये बहुत बड़ी राहत है उन पतियों के लिए जिनके खिलाफ झूठे केस किए जाएंगे, यानी कि अब जो नए केसेस होंगे वो इसी लॉ के तहत दर्ज होंगे और उसकी पूरी प्रक्रिया ये होगी कि बिना दोनों पक्षों को सुने कोर्ट इसका संज्ञान नहीं लेगी, और अगर सही होगा वो केस तभी आपके ऊपर वो केस चलेगा, यानी ट्रायल तभी शुरू होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब राहत देने वाली स्थिति है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि 95 to 98% जो केसेस हैं वो फॉल्स होते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पूरा ट्रायल चलता है बरसों बरस, इस तरीके से केवल अपने इन झूठों को साबित करने में पूरा कई कई साल निकल जाते हैं। इस तरीके से लोगों का जो पति हैं बहुत ज्यादा उत्पीड़न होता है एक तरीके से, एक तो झूठे केसेस लग जाने का उत्पीड़न, और फिर ये जो न्यायिक प्रक्रिया है जो इतने लंबी समय लेती है, तो इसका उत्पीड़न और भी ज्यादा परेशान करने वाला होता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय और आपके जीवन का कीमती समय जो बर्बाद होता है उन सब से बचत होगी। और कोर्ट खुद ये कॉग्निजेंस लेगी कि सही है कोर्ट, अगर आपके ऊपर ये झूठा साबित होता है तो वो केस नहीं चलेगा, प्राइमरी स्टेज में ही वो खत्म हो जाएगा। अभी तक तो ऐसा होता था कि पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती थी महिलाओं की और सीधा उसी तरीके से उठा के चार्जशीट दाखिल कर देती थी, और पति जो था वो सीधा सीधा ट्रायल में लग जाता था और अपने आप को साबित करने में कई कई साल लगा दिया करता था। अब चाहे पत्नी की झूठी एफआईआर पुलिस ना भी दर्ज करे तो कोर्ट में जाकर साबित हो जाएगी और इस तरीके से केस नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है पतियों के लिए। तो ये है बीएनएसएस 2003 सेक्शन 223 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आपको भेजे जाने वाला जो सम्मन होगा उसको आप अब पहले की तरीके से नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, और आप वहां तुरंत हाजिर होके बेहिचक अपने पक्ष को प्राइमरी स्टेज में ही रख के अपनी सच और झूठ को साबित कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी पीड़ित पुरुष हैं वो इसका लाभ उठा सकें और इस तरीके से कोर्ट में जाने से बचे नहीं, बल्कि वहां जाकर अपने आप को बचाने का प्रयास करें। तो फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।